आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नोटपैड क्या है और नोटपैड में फॉर्मेट, एडिट, फाइल व्यू क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नोटपैड प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से करेंगे ओपन। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे नोटपैड और यहाँ से देखिएगा नोटपैड सर्च कर लेंगे और यहाँ पर डर उसके बाद देखिएगा ये हमारा नोटपैड प्रोग्राम आ गया। और नोटपैड प्रोग्राम को हमको क्या करना है, यहाँ से हम लोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमाइज कर देंगे। देखिए ये होता है अनटाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये बटन जो देख रहे हैं आप, ये टाइटल बार है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये टाइटल बार में कितने बटन है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेन्यू की बात होगी जब क्या होगा, ये फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू, अब देखिए इसमें क्या, जो एरिया पूरा देख रहे हैं, ये पूरी एरिया जो होती है इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइल मेन्यू क्या होता है, न्यू क्या है, न्यू विंडो क्या है और ओपन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर हम सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंस किया और यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट। यहाँ डिसेलेक्ट, यदि मान लीजिए हमको न्यू पेज चाहिए, यहाँ पर हमको न्यू पेज चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए न्यू, या इस पेज को नहीं चाहिए तो हम इसको करेंगे यहाँ से न्यू। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है, डू यू वांट टू सेव, यानी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ये डोंट सेव, यानी हम सेव नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो गया न्यू। हम लोग न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नोटपैड अलग से आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल आप अगर नोटपैड नया मंगाना चाहते हो तो विंडो आर करके और टाइप कर सकते हैं नोटपैड, और यहाँ से जैसे आप एंटर करोगे यहाँ देखिए नोटपैड आ जाएगा। ये होता है, तो आप यहाँ पर समझ गए। न्यू विंडो क्या है, ओपन, यानी किसी सेव की गई फाइल को ओपन करना है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख दिए इसे और यहाँ पर इसको हम लोग देखिएगा ऐसे कर दिए और यहाँ से सबसे पहले हमको करना पड़ेगा सेव। तो हम इस फाइल को सेव कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेव। तो सेव पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे देखिए सेव, और सेव पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको करेंगे इसको सेव। तो देखिए सेव हो चुका। अब मान लीजिए इसको न्यू पेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए न्यू हो गया और यहाँ से अगर मान लीजिए हमको ओपन करना है तो ओपन, और यहाँ से देखिए कोर्स, और इसको सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग ये मतलब आगे मैटर आगे हम लोग डॉक्यूमेंट। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर सेव एज करना है। सेव एज का प्रयोग क्या करते हैं कि आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। सेव एज का शॉर्टकट यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस, ठीक है। और सेव एज का शॉर्टकट अलग प्रोग्रामों में F12 भी है। तो यहाँ से करेंगे क्लिक और यहाँ से हम इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ इसका फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोर्स लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम उसका नाम अलग देना चाहते हैं, मान लीजिए लोकेशन ही दे देते हैं, तो यहाँ पर लोकेशन और उसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ देखिए फाइल नेम में लोकेशन आ गया। तो सेव एज का प्रयोग होता है कि देखिए सेव एज का प्रयोग होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग नेम और अलग अलग लोकेशन पर कई फॉर्मेट में कई बार सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब आती है पेज सेटअप। पेज सेटअप ध्यान दीजिएगा, पेज सेटअप क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो आप लोग जो प्रिंट करते हैं उस पेपर की साइज जो होती है यहाँ पर बताया गया है कि क्या A4 साइज है। ठीक है, यहाँ से A4 आप साइज सेलेक्ट कर लेंगे, जो अभी आपका साइज होगा। तो हमारे हमको A4 सेलेक्ट करना है। यहाँ सोर्स पेज होता है कि आप कौन सा पेज कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट आउट आएगा। यहाँ देखिए मैटर, ये प्रोट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर मान लीजिए आपको लैंडस्केप देखिए ये हो गया और ये प्रोट्रेट। यहाँ से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। देखिएगा आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ मार्जिन ज़्यादा छोड़ रहा है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। देखिए मार्जिन कितने प्रकार से छोड़ सकते हैं, टॉप, बॉटम, ठीक है, राइट, लेफ्ट, ये बॉटम है। हेडर और फुटर में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लिख देते हैं, आप यहाँ ऐसे लिख दिए और यहाँ पर जब ये प्रिंटिंग होगा तो यहाँ ऊपर लिख के आएगा, देखिए अवध, और नीचे आएगा ग्लो, इसको करेंगे होंगे। तो ये होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ओरिएंटेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रोट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ से कर लेंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट। अगर आपको नोटपैड प्रोग्राम में लिखे गए मैटर को प्रिंट करना है तो हम देखिए प्रिंट करके भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से आएंगे, करेंगे प्रिंट, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रिंटर तो हम लोग के पास लगा नहीं है। देखिए प्रिंटर यहाँ पर एक इंस्टॉल है जो बताया गया है। देखिए फैक्स मशीन यहाँ पर, और PDF बनाना है तो PDF, यहाँ से PDF सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से करेंगे देखिए प्रिंट। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखिए प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे देखिए बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग नाम देते थे फाइल्स नाम दे के और से सेव कर लेते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं, डेस्कटॉप की तरफ ले जाते हैं। ये सेव कहाँ है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए PDF आ गया है,
और यहाँ पर आप जब PDF देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर PDF में देखिए अवध जो हमने हेडर में नाम दिया था, और फुटर में देखिए नीचे यानी ग्लू, यहाँ से इसको दिखा दिया आप। यहाँ पर मैटर प्रिंट हो गया, यहाँ से करेंगे कट। फिर चलते हैं नोटपैड की तरफ में, तो नोटपैड प्रोग्राम में आ गए और यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ ने हमने सीखा प्रिंट, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब एग्जिट, अगर मान लीजिए नोटपैड प्रोग्राम को बंद करना है तो आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, यानी यहाँ से बंद करना है, या तो आप कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये बंद कर सकते हैं आप, या डबल क्लिक कर देंगे इसे बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ होता है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आंडू क्या होता है, Ctrl+Z। अगर आपने ये मैटर लिखा है इसको हटा दिए और इसको लाना है तो आप Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं, ऐसे ये मैटर आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कट, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इतने मैटर को कट करना चाहते हैं यहाँ से, तो इस मैटर को आप क्या करेंगे, माउस सिर्फ लेफ्ट बटन से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना मैटर मान लीजिए हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको मैटर को कट करना है तो हम लोग जाएंगे, देखिए कट, Ctrl+X दबा सकते हैं आप। और यहाँ पर मैटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट में आके देखिए क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यदि आप पूरे मैटर को कॉपी करना चाहते हैं तो पूरे मैटर को Ctrl+A के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप आएंगे, देखिएगा कट करना चाहते हैं, देखिए पूरी मैटर यहाँ से हट गई, ठीक है। और यहाँ से आपको पेस्ट यानी नीचे करना है तो आप आएंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट। ये चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आप समझिएगा, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने कोर्स लिखा, ठीक है, या कोर्सेस लिख दिए, और कोर्सेस मान लीजिए नेम, कोर्सेस नेम मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये नेम लिख दिया। और यहाँ से आने के बाद आप देखिएगा यहाँ मिलेगा कट, यानी आपको इस मैटर को ऊपर ले जाना है तो इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से कर देंगे कट, और यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से आके कर देंगे पेस्ट। देखिएगा पेस्ट कर देंगे, इस मैटर को ऊपर ले जाना है तो यहाँ से करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर करेंगे कट और यहाँ से कर देंगे हम लोग यहाँ पर पेस्ट। एडिट मेनू में Ctrl+V दबा सकते हैं आप। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मैटर आप देखते हैं तो डिसेबल्ड रहते हैं, यानी ये सब कैसे काम करेंगे, जब मैटर सिलेक्ट होगा तभी काम करेगा। तो यहाँ से पूरे मैटर को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से आने के बाद देखिए करेंगे कॉपी, कॉपी यानी यहाँ भी रहे और अगले पे भी रहे, तो यहाँ से कॉपी और यहाँ से हम करेंगे क्या, यानी पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि बार बार हमको इसमें मेन्यू में आना पड़े तो इसीलिए हम यहाँ पर दबाएंगे Ctrl+V दबाते रहेंगे, ये मैटर देखिए प्रिंट आपका मतलब पेस्ट होता रहेगा। अगर देखिए बता के देखिए अब डिलीट क्या होता है, इसमें सिलेक्ट किए गए मैटर को डिलीट करते हैं, मतलब मैटर हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आएंगे एडिट मेन्यू में और इसको कर देंगे क्या है, डिलीट। यहाँ से देखिए क्या करें, डिलीट कर दिया हम लोगों ने मैटर। फिर हम लोग एडिट मेन्यू में आएंगे, एडिट मेन्यू में हम लोग देखा डिलीट में क्या होता है, इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर को डिलीट करते हैं। अगर मान लीजिए मैटर क्या करना है, आपको डिलीट करना है तो ऐसे आप मैटर को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से आएंगे इसको कर देंगे डिलीट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए विंडो 10 है, इसीलिए यहाँ पर सर्च विथ, ठीक है, बिंग दे रहा है कि आप मैटर को सर्च कैसे कर सकते हैं। फाइंड का मतलब क्या होता है, अगर किसी वर्ड को आपको ढूंढना है, जैसे क्या होता है एक बार आप जान लीजिए, अगर आप मैटर यहीं मंगाना चाहते हैं तो आप आएंगे व्यू में और देखिए व्यू, यहाँ पर व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे। व्यू हेल्प में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट है इसलिए ब्राउजर से उठा लिया है, ये यहाँ तक वही मैटर आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ से मैटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना और इसको राइट क्लिक करके कर लेते हैं कॉपी, हम लोग पढ़ने कॉपी कर लेंगे और इसको कर देते हैं कट। तो यहाँ पर आके हम लोग पेस्ट करना है तो यहाँ पर एडिट में आकर पेस्ट कर देंगे, तो देखिए ये मैटर आ गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको एडिट मेनू में, देखिए फाइंड, किसी वर्ड को फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइंड वर्ड करना है तो यहाँ मान लीजिए हमको खोजना है कि नोटपैड या कॉमन खोजना है तो यहाँ कॉमन टाइप कर देंगे। यहाँ देखिए डाउन, देखिएगा इसमें डाउन क्या है, कैन नॉट फाइंड, तो यानी डाउन में नहीं है तो अप में है तो यहाँ पर अप पे क्लिक करेंगे। देखिए अप, देखिए एक ही है कॉमन। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ सी टाइप करके खोजना चाहते हैं देखिएगा तो यहाँ पर डाउन में देखिएगा अब जितने भी सी है सब वर्ड खोजना है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ देखिए मैच द केस, मैच केस हटा दीजिए और मैच तक केस पे क्लिक कर देखिए इसमें अब सिर्फ मैच तक केस मतलब खोजेगा, मतलब कि किन वर्डों को देखिएगा, सिर्फ सी को खोजता है ऐसे सी को। अगर आपने यहाँ कैपिटल कर रखा है, आपने यहाँ कैपिटल कर रखा है और आपने मैच केस कर दिया है और फाइंड करेंगे तो ये नहीं खोजेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लेटर्स नहीं है। तो ये होता है फाइंड, किसी वर्ड को ढूंढने के लिए करते हैं आप। और ये देखिएगा यदि हमको यहाँ पर फ्यू पे अगर कुछ और लगाना है या कॉमन पे कोई और नाम लिखना है तो हम लाएंगे एडिट मेन्यू में और देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब यही मैटर और ढूंढना है तो इसको करेंगे आप सिलेक्ट Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे देखिएगा यहाँ फाइंड में आके हम टाइप कर लेते हैं नोटपैड, ठीक है, नोटपैड टाइप कर लिए और यहाँ से डाउन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कैन नॉट फाइंड, यहाँ पर पेज के पीछे क्लिक कर दीजिएगा तब नहीं ढूंढेगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा मैच केस लगा है तो मैच केस बढ़ा दीजिए, अब देखिएगा फाइंड। अब नोटपैड के स्थान पे मान लीजिए हमें किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए प्रवेश का नाम लिखना है तो इसलिए हम क्या करेंगे फाइंड किए गए वर्ड पे अगर हमको क्या करना है किसी वर्ड को लगाना है तो हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं, लेकिन कभी क्या कहा है फाइंड नेक्स्ट F3 दिखा रहा है तो F3 दबाने से देखिए क्या होता है फाइंड नेक्स्ट होता रहेगा। अगर एक बार आप फाइंड किए हैं
तो ये समझ गए, एक बार फाइंड करना है बस आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है, फाइंड करता रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3 दबाओगे तो फाइंड प्रीवियस जो पहले खोजा होगा उसको खोजता रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे F3 दबाएं तो आप आगे बढ़ते गए हैं और शिफ्ट F3 दबाएंगे तो आप प्रीवियस पीछे खोजते जाएंगे। फिर एडिट मेन्यू में आएंगे, देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, अगर यहाँ से मान लीजिए किसी वर्ड के स्थान पर किसी दूसरे से, मान लीजिए नोट पैड के स्थान पर हमको किसी दूसरे वर्ड को लगाना है, मान लीजिए हमने बताया प्रवेश, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश लगाना है। और देखिए फाइंड क्या होता है, फाइंड करना है, इस पे लगाना है तो रिप्लेस, अगर जहाँ जहाँ नोट पैड है सब जगह प्रवेश लगाना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे आप, रिप्लेस ऑल कर देंगे। ये देखिए अगर नोट पैड कहीं स्मॉल लेटर में हुआ ये यन, तो वहाँ पर अगर आप मैच केस कर दोगे तो सिर्फ स्मॉल लेटर वाले पे ही होगा। तो ये होता है मैच यानी रिप्लेस, यानी किसी फाइंड किए गए वर्ड पर किसी दूसरे स्थान को मतलब वर्ड को लगाना वर्ड को। अगला देखिए बताया कि गो टू। अब ये गो टू कैसे काम करेगा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ड रैप को डीएक्टिवेट करना है, फिर आना है एडिट मेन्यू में और गो टू, कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। आप किस वाली लाइन पे आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 5वीं लाइन पे या चौथी जाना है, चौथा टाइप करेंगे और ओके करिए। देखिए यहाँ पर चौथा यानी पहला दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा ऐसे करके बताता है। पहला ये हो जाता है, दूसरा जो खाली किए हम लोग इस पे से हो जाएगा, ये होता है तीसरा और ये हो जाता है चौथा। तो यहाँ गो टू कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप और यहाँ मान लीजिए 6 लाइन पे जाना है तो आप देखिएगा चौथी लाइन पे आ गए 1 2 3, ठीक है यहाँ पर, और 4 5 6 यहाँ पर आ गए। तो ये होता है गो टू, किस लाइन पर आपको जाना है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा और इसे आप डिलीट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर आप यहाँ पर चाहते हैं डेट एंड टाइम आए तो आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो देखिए आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम इंसर्ट होगा जो करंट में चल रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है डेट एंड टाइम, ये हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपके यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब देखिए इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग यहाँ सारे मेन्यू के बारे में जाएंगे। तो ये सब देखो मेन्यू, अगर आपको देखना है कि इन सबके शॉर्टकट क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप ऑल्ट को ऐसे होल्ड करके रखे रहिएगा और हटा लीजिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी के शॉर्टकट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या कहा था, आपको अल्ट होल्ड करके रखना है। तो यानी अल्ट F जो होता है फाइल मेन्यू का, अल्ट E एडिट मेन्यू, अल्ट O फॉर्मेट मेन्यू, आप यहाँ से अल्ट O फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, अल्ट V करेंगे, ठीक है, तो आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे। देखिए ऐसे आप अल्ट को होल्ड करके रखिएगा और अल्ट E से दबाएंगे तो व्यू मेन्यू में आ जाएंगे। फिर हम आपको देखिए जूम आउट कर देते हैं। तो ये होता है हम लोगों का। और ध्यान दीजिए फिर देखिए अब हम आते हैं वर्ड रैप में। वर्ड रैप पहले देखिए सबसे पहले देखिए वर्ड रैप क्या होता है, जब वर्ड रैप डीएक्टिवेट हो जाता है तो मैटर को एक ही लाइन में लिखता रहता है जब तक कि उसकी मतलब एक ही लाइन में 10 से 24 कैरेक्टर ना हो जाए। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर सेंटेंस टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए बिलियन क्लासेस, ठीक है, विजन क्लासेस VICT लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए। और इसको हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया कि कॉपी आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A, कॉपी करना है कंट्रोल C और पेस्ट करना है तो कंट्रोल V करिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि लाइन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एक लाइन में वर्ड रैप अगर आपकी लाइन चेंज नहीं कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा आपने वर्ड रैप को अनटिक कर दिया है, डीएक्टिवेट। इसको क्या क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखिए अगर इसको हमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, या देखिए वर्ड रैप को डीएक्टिवेट, ये करिए हटा देंगे तो मैटर को एक ही लाइन में टाइप करता रहेगा जब तक एक लाइन में 10 से 24 कैरेक्टर ना हो जाए। तो हम आएंगे फॉर्मेट में, इसको डीएक्टिवेट से एक्टिवेट कर देते हैं। मान लीजिए हमको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट में आएंगे और फॉन्ट में आके हम क्या करेंगे देखिएगा, अगर आप फॉन्ट में आके यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट, जिस प्रकार के फॉन्ट में बदलना चाहते हैं, चिलर में करना चाहते हैं, इसकी फॉन्ट साइज जो होती है 8 से 72 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमको 28 करना है और ओके। यहाँ देखिए फॉन्ट साइज क्या हो गया, फॉन्ट साइज भी चेंज होगा और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होगा। यदि आपको हिंदी लिखना है तो हिंदी कैसे लिखेंगे, इसी में देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक साथ नहीं लिख सकते, इसे ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर आएंगे फॉन्ट में, तो फॉन्ट में जब आप आएंगे तो देखिए जैसे मंगल होता है, कुर्ती होता है, राज होता है, तो यहाँ पर हम लोग भारतीय माले टाइप कर लेते हैं, ठीक है, यानी ये लैंग्वेज है भारतीय और कुर्ती देव। देखिए इंग्लिश वाला कैसे हो गया। और यहाँ आपको मान लीजिए हमको सेंटेंस लिखना है, मान लीजिए तो सेंटेंस हम लिख देते हैं, मान लीजिए एक, ठीक है, एक राजा था, एक राजा था, ठीक है, एक दिन वाह कहीं, ठीक है। अब मान ये सेंटेंस हमारा हो गया। इसको अलग अलग लैंग्वेज में करना है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट में आइएगा और फॉन्ट में आइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे प्रकार से यहाँ से मैटर करना चाहते हैं और यहाँ के साइज को बढ़ा देंगे और ओके कर लेंगे। ये देखिए ये मैटर हो गया। अगर इसको और करना है तो बताया गया सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। देखिए ये अलग अलग लैंग्वेज से मैटर हो गए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फाइंड, अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है
यहाँ पर कभी कभी आता है कि अगर हिंदी में लिखा गया मैटर है तो कैसे खोजेंगे, बात ये आ जाती है। यहाँ तो हम हिंदी टाइप कर नहीं पाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यानी फाइंड का बॉक्स आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दिन ई की मात्रा बड़ी की मात्रा कैसे बनी है, तो यहाँ हमको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग टाइप कर लेते हैं डी के। देखिए यहाँ नहीं, इसमें लगा है हम लोगों ने यानी कॉमा, और फाइंड करेंगे। देखिए एक खोज रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए जैसे आपने कुर्ती देखो मतलब चार्ट देखे होंगे कि डी से मतलब डी दबाने से क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए हमको दिन लिखना है तो यफ दबाना पड़ेगा। ठीक है, और भी यन दबाना पड़ेगा और यू दबाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप फाइंड करते रहेंगे। देखिए दिन खोजता रहेगा। तो ऐसे आप हिंदी में खोज सकते हैं। हिंदी में ऐसे कि आपका किस, ठीक है, कैरेक्टर से क्या बन रहा है, कि कौन सा अच्छा बन रहा है। आप फिलहाल चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ होता है। ये आपने यहाँ पर देखा अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग कर लिए। अब व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब में देखिए क्या होता है, जूम। अगर आप यहाँ से जूम, देखिए जूम क्या करते हैं, इन करना चाहते हैं जूम इन कर लेंगे, और जूम आउट भी इसमें कर सकते हैं। आप देखिएगा जूम आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए स्टेटस बार, इससे स्टेटस बार क्या होता है, यहाँ पर व्यू में आती है, स्टेटस बार को आप हाइड कर सकते हैं। स्टेटस बार में आपको ये बताता है हम कौन सी लाइन और किस कॉलम में। देखिए लाइन जो बता रहा है, सबसे पहले मैं आगे क्लिक कर देते हैं। देखिए लाइन 1 पे और तीसरे कॉलम पे कैसे हैं, पहला कॉलम ये 2 और 3 ये कॉलम है इसके। ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कौन से कॉलम में है कौन से। अगर मान लीजिए लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो फॉर्मेट में आएंगे और फॉन्ट में आगे, और यहाँ पर आप एरियल टाइप कर देंगे। एरियल तो यहाँ टाइप कर देंगे, एक सेंटेंस आ जाएगा। देखिए कैसे लिखा है हिंदी चेंज करने से। और यहाँ पर आके आप फॉन्ट साइज अगर आपको कम करना है तो यहाँ पर आइएगा। शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट ओ, ठीक है, और यफ, और यहाँ से आके आप लैंग्वेज अपना सेट कर लेंगे। एरियल है, और यहाँ से मान लीजिए आपको कम करना चाहते तो मान लीजिए 11 करना चाहते और ओके कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और सो मोर फॉन्ट्स में जाएंगे तो यहाँ और फॉन्ट्स मंगा सकते हैं जो इंस्टॉल किए होंगे, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कुछ करते हैं ओके। और यहाँ पर देखिए चीज़ें, इसे व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब में आप यहाँ पर स्टेटस बार को हाइड कर देंगे तो ये बता, स्टेटस बार में ये पता चलता है कि किसमें कौन सी लाइन में और कौन से कॉलम में है। तो देखिए हम लोगों ने नोट पैड के पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल को यहाँ पर जान लिए। और यहाँ पर हेल्प में होता है कि अगर नोट पैड के बारे में कुछ आपको हेल्प जानना है, हमारी नोट पैड अबाउट, अगर आप नोट पैड में जानना है तो क्या करेंगे, तो देखिए बताएगा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इसे बनाया गया है। ये अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल होता है, जब आप लेते हैं तो वो आपके विंडोज के साथ पहले से ही मिला रहता है। नोट पैड मिलता है, आपको वर्ड पैड मिलते रहते हैं। जैसे ये देखिएगा, या नोट पैड, अगर आपको कोई पूछा कि नोट पैड कैसा प्रोग्राम है, तो नोट पैड देखिएगा, जैसे नोट पैड प्रोग्राम, तो नोट पैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। देखिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे, और यहाँ से आके देखिए एरियल, और मान लीजिए आपको रेगुलर करना है और इसकी साइज को बढ़ा लेना है, 20 कर लेते हैं और ओके। देखिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। अगर कोई इसको पूछा इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, मतलब एक्सटेंशन नेम, तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt होता है। देखिए नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग देखिएगा, इसका प्रयोग विशेष प्रयोग जो होता है HTML की कोडिंग करने के लिए होती है। यहाँ पर हम कोडिंग कितना भी बड़ा क्यों ना इसमें हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका प्रयोग लोग टाइपिंग करने के लिए करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप टाइपिंग मास्टर का प्रयोग करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को साइकिल चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पहले लोकल में चलाना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ पर मतलब उसको सिटी उटी में देते हैं चलाने के लिए। तो ये सेम कंडीशन, जब आपको नोट पैड सीखना है तो यहाँ पर गलतियों को जैसे कर सकते हैं, फिर इसको मिटा सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। बस आपको रो समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले एक चीज़ और देखिए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। यहाँ पर ये सेंटेंस देख लिए, तो इसमें देखिएगा पहले क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 जिसे लिखा है A, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो A से रहता है, मतलब इसे ASDF, ठीक है, और डॉट पूरा कर लेते हैं। और जो ये होता है यानी देखिए यहाँ पर ASDF सेमीकोलन LKJ, इसे हम लोग बोलते हैं यानी होम रो, इसे बोलते हैं होम रो। और जो आपके QWERT और .P, इसे हम लोग बोलते हैं, देखिएगा इसे आप लोग बोलेंगे यानी अपर रो, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए ZXCB, और यहाँ पर इस पे देते हैं और डॉट, यानी डॉट्स तक जो आपके डॉट लगे रहते हैं, मतलब डॉट्स इसे बोलते हैं हम, यानी देखिएगा लोअर, मतलब लोअर रो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यानी उसे बोलते हैं लोअर रो। और F और J,
आप कभी कभी देखेंगे एफ और जे के नीचे जो होती है, यानी एफ और जे के नीचे लाइनिंग बन जाती है, तो एफ और जे को बोलते हैं होम की बोलते हैं। और जो यहाँ पर देखते हैं कि F1 से F1 से जो F12 तक होता है उसको बोलते हैं फंक्शन की, जो अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली यूज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मैटर को लिखने, कॉमा चेंज करने और मिटाने के लिए की जाती है। नोटपैड में अगर कोई पूछा ट्रिपल सी में कोई क्वेश्चन आता है कि नोटपैड में कितने मेन्यू होते हैं, तो मेन्यू 5 होते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कमांड्स आते हैं। तो ये है नोटपैड प्रोग्राम। ठीक है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। अगले वीडियोस में हम आपको चाहेंगे कि इससे और भी बेटर आपको समझाएं। अगर कोई भी त्रुटियां रहे तो कमेंट में जरूर कमेंट करें।